नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की। बीजेपी ने आज 18 महानगरों के लिए एक साथ यहां पर सम्मेलन की शुरुआत की और सीएम योगी ने वाराणसी में सम्मेलन में संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं शफ़ान अंसारी। तो आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। तो 2022 की जंग को जीतने के लिए बीजेपी ने आज वाराणसी समेत 18 महानगरों से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव की नगरी काशी से सम्मेलन की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि काशी सनातन हिंदू धर्म का केंद्र रहा है। पीएम मोदी ने नेतृत्व में काशी के नए क्लेवर में आगे अब बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि 1916 में जब गांधी जी काशी आए थे तो उन्होंने यहां की गंदगी पर नाराजगी जाहिर की थी। गांधी जी ने नाम पर अब लोगों ने भी खूब सियासत की, लेकिन काशी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी को भव्य बनाया जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले लोग अयोध्या जाने से घबराते थे, अब वहां के चक्कर लगा रहे हैं। तो काशी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुल 18 जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों की शुरुआत की गई है और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री सुनील बंसल, ये तमाम दिग्गज नेता अलग अलग जिलों में मौजूद रहे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों में शामिल हुए। निवेश कोरोना कालखंड में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे। उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले धारणा क्या थी? धारणा थी कि प्रदेश की अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी कि यहां पे दंगे होते हैं और तीसरे दिन एक दंगा होता है। यहां भ्रष्टाचार है, यहां माफियाओं का शिकंजा है, यहां शासन प्रशासन की व्यवस्था अपराधी और माफियाओं के द्वारा जकड़ी गई है, उससे कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। और इतनी खराब धारणा थी कि यहां का कोई नौजवान अगर कहीं बाहर जाता था, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाता था, पढ़ा लिखा नौजवान है, अच्छा खासा उसके पास अनुभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के बहुत सारे लोग तो उसको पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो विजन दिया और विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने उस विजन को अक्षरशः लागू करने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति पर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। तो मैंने एक टीम भेजी, मैंने कहा आप जाइए, वहाँ के पूज्य संतों से बातचीत करिए और बोलिए क्या दीपावली का आप कार्यक्रम भव्यता के साथ अयोध्या में हो सकता है। वह टीम आई, उन्होंने कहा संत तो तैयार हैं लेकिन मीडिया इसको बहुत नेगेटिव लेगी। मैंने कहा देखो, हमें अपने राह पर आगे बढ़ना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है इसकी बहुत चिंता मत करिए। हम जाएंगे तो भी जिसको विरोध करना हो विरोध करेंगे, जिसको समर्थन करना होगा वो हमारे कार्यक्रम को हाथों हाथ लेंगे। और मैंने कहा सफलतम आयोजन होगा ये। लोगों ने कहा क्या कार्यक्रम सकता है? मैंने कहा मिट्टी के दिया जलाएंगे, वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे। काशी में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पधारे थे और तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे और बहुत तीखी टिप्पणी की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने तब कहा था ये कैसा हिंदू है, कितनी गंदगी है, वहां पर प्रसाद बिक रहा था, फूल पुष्प यानी फूल भी बिक रहे थे, धूप था, उन्होंने मक्खी लग रही थी, वहीं पे गंदगी थी। और तब गांधी जी ने 1916 में टिप्पणी की थी
गांधी जी के नाम पर शासन करने वाले अनेक सरकारें आई होंगी। गांधी जी के नाम का उपयोग करते हुए लोगों ने सत्ताएं हासिल की होंगी, लेकिन गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ मंदिर बन सके, यह विजन मोदी जी ने ही हम सबको प्रदान किया। हम सबका सौभाग्य है कि पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां से प्रतिनिधि होने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद, काशी आज अपने एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन आत्मा के साथ देश और दुनिया के लिए एक नई नजीर बनती जा रही है। तो वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को भी साधा। अयोध्या न जाने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश की और बताया कि काशी की महत्वता क्या है। भगवान भोले के त्रिशूल पर बसी शिव की नगरी काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और कुल 18 जिलों में इसी तरह से बीजेपी आज प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ सुशांत मुखर्जी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। सुशांत मुखर्जी, बीएसपी लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस जो कॉन्सेप्ट है इसको उठा लिया है। क्या लग रहा है आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी बीजेपी की? साफ है, बीजेपी प्रबुद्ध जनों के बीच में अपनी जो योजनाएं हैं, जो 4.5 वर्ष का उनका कार्यकाल है, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि किस तरीके से भारत में जब पहले की बात की जाए तो उस समय स्वच्छता नहीं थी, गंदगी थी, लोग काशी विश्वनाथ मंदिर हो, अयोध्या हो, जाने तक से कतराते थे। पर आज एक ऐसा समय आया जब वहां पर जाने वालों की होड़ लगी है। सीधा सीधा उनका विपक्ष पर निशाना था। काशी के कैंट विधानसभा क्षेत्र से ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन है, इसकी शुरुआत की गई है। हमारे साथ यहाँ के विधायक मौजूद हैं। ये जो प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, यह क्या लगता है चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगा? भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव में किसी लाभ या नुकसान की दृष्टि से कोई काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि राजनीति का स्वरूप जनसेवी होना चाहिए। हम 5 साल, पूरे 5 साल जनसेवी राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विद्वज्जनों का सम्मान करती आई है। आज शिक्षक दिवस के दिन ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें वाराणसी कैंट विधानसभा के सभी प्रबुद्ध जन, उसमें शिक्षक थे, चिकित्सक थे, अभियंता थे, बड़े पत्रकार थे, संपादक गण थे, ऐसे सभी फील्ड से चुन के, ज्योतिषी थे, लेखक थे, पद्म पुरस्कार सम्मानित लोग थे, ऐसे सभी फील्ड से लोगों को यहाँ बुलाया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं इस प्रबुद्ध सम्मेलन के द्वारा? उद्देश्य नहीं था भारतीय जनता पार्टी। सुशांत जरा इनसे पूछिए कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, लगातार ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार से जो प्रबुद्ध वर्ग है वो नाराज है। क्या इस बात को मान रही है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मौजूदा जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, उससे प्रबुद्ध वर्ग नाराज है और इसलिए आप लोगों ने ये कवायद शुरू की है। ये पहली बार नहीं है। अगर ये पहली बार होता तो कहते हम तो हर वर्ष करते हैं, हम तो हर समय करते हैं, हम तो प्रबुद्ध जन का, विद्वत जन का सदैव आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे लिए नया क्या है? शिक्षक दिवस के दिन यदि हम शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे तो और हम हैं किस लिए राजनीति में, हम हैं किस लिए समाज सेवा के क्षेत्र में? तो आप ये मानते हैं कि चुनाव से पहले प्रबुद्ध वर्ग जो है आपके साथ है, संतुष्ट हैं? चुनाव में अभी महीनों हैं और हम चुनाव के मोड में तो पार्टी है अभी। हम आपको पहले ही बताए कि हम लोग 5 वर्ष ऑन रहने वाली पार्टी हैं। कोरोना रहेगा तो आपको भारतीय जनता पार्टी सड़क पे दिखेगी और कोई पार्टी नहीं दिखेगी। बाढ़ आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पे दिखेगी। कोई दैवीय आपदा हो, कोई समस्या हो, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सड़क पे रहती है। हमें तैयारी करने की क्या जरूरत? हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। आप ये मानते हैं कि आज का जो प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है वो कहीं ना कहीं से आप एक बार प्रबुद्ध जनों को साधने में सफल हो रहे हैं, ये लगता है? हमें उन्हें साधने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रबुद्ध जन तो भली भांति इस बात को समझते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश को गुंडाराज से, विनाश से, अपराधी तत्वों से, दंगों से, अपराध उद्योग से, अपहरण उद्योग से बचा के रख सकती है।
आपको याद होगा पिछले 2002 से लेके 2017 तक प्रदेश का क्या हाल था। आप तो काशी में स्वयं रहते हैं, काशी का क्या हाल था, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी का क्या हाल था, ये भी आपको याद होगा। और आज किस हाल में आपकी कॉलोनी है। ठीक है सुशांत, आज किस हाल आप में बने रहिए हमारे साथ, सीधा रुख करते हैं अविनाश का लखनऊ से। हमारे साथ अविनाश कनेक्ट हो चुके हैं। अविनाश, प्रबुद्ध सम्मेलनों का लगातार आयोजन किया जा रहा है, इसकी अहमियत क्या है और क्या मायने हैं? बीजेपी भी अब चुनावी मोड में आ चुकी है, ब्राह्मणों को साधने की कवायद में बीजेपी भी जुट गई है। देखिए, मकसद सिर्फ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है उसको अपने पाले में लाया जाए, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। देखा जाए तो जो सम्मेलन है इस वक्त इनकी बाढ़ सी आ गई है। हालांकि देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं, चूँकि अगर हम बसपा की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो भले ही प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया गया है, लेकिन खुले तौर पर उस सम्मेलन में ब्राह्मण समाज की बात की जाती है और बसपा और सपा की एक कोशिश होती है कि उन सम्मेलनों के जरिए जो ब्राह्मण तबका है, जो ब्राह्मण वोटर्स है, उनको अपने पाले में लाया जाए। जहां तक सवाल भाजपा के इस प्रबुद्ध सम्मेलन का है, तो चूंकि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर अब से थोड़ी देर पहले जो प्रबुद्ध सम्मेलन था वो खत्म हुआ है और यहां के सम्मेलन में हमने देखा कि समाज के हर तबके से, हर जात से लोग यहां पर पहुंचे थे और भाजपा भी इस बात को पुरजोर तरीके से बोल रही है कि जो भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन है वो किसी एक जाति विशेष को लेकर नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके से जो प्रबुद्ध जन आते हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वकील हो गए, साहित्यकार हो गए, तो इन प्रबुद्ध जनों का ये सम्मेलन है। और इस सम्मेलन के जरिए देखिए, चूंकि आज से लेकर 20 सितंबर तक पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम चलेगा, तो भाजपा की कोशिश ये है कि जहां भी ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तो वहां के प्रबुद्ध जनों तक सरकार का जो 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया जाए और साथ में जो सरकार की बड़ी उपलब्धियां रही हैं, चाहे हम योगी सरकार की बात करें, अविनाश, मोदी सरकार। लौटेंगे आपके पास, लेकिन वक्त की कमी है फिलहाल। बहुत शुक्रिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका 22 का महासमर में। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसानों ने महापंचायत की। इस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की शह पर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि 2022 में किसान सरकार से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बुलाई गई किसानों की महापंचायत में भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर समर्थकों की भारी भीड़ को देखकर किसान नेता राकेश टिकैत भी जोश में आ गए। कहा कि मिशन यूपी उत्तराखंड के साथ पूरे देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। अब ये मिशन गांधी मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। राकेश टिकैत ने महापंचायत के जरिए किसानों का मुद्दा तो उठाया, लेकिन टिकैत पूरी तरह से सियासी नेता की तरह यूपी और केंद्र की सरकार पर हमले करते नजर आए। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिक्री के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है वो करने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान के वेश में विपक्ष के लोग आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष को हमने 2019 में हराया था, 22 में फिर हराएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं, लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और 2019 का लोकसभा चुनाव अभी हम उन सबको हरा चुके हैं और 2022 में भी हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और जो विरोधी इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उनको जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी जहां विपक्ष पर किसान आंदोलन को हवा देने का आरोप लगा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है
कि किसानों की शहादत का बदला किसान 2022 में बीजेपी से लेंगे। आने वाले 2022 के चुनाव में वो रणनीति आपको देखने को मिलेगा, बीजेपी को देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह इनके अंदर अहंकार है और अहंकार की वजह से जिस तरह किसानों को दबाया है, तमाम किसान की डेथ हो गई, किसानों की मौतें हो गई, किसान इसका बदला 2022 में लेने जा रहा है। 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं, लेकिन समय बीतने के साथ ही आंदोलन डीरेल होता नजर आ रहा है। जिस राज्य में चुनाव होता है, राकेश टिकैत वहां पहुंचकर किसानों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में लग जाते हैं। अब राकेश टिकैत मिशन यूपी और उत्तराखंड की बात करने लगे हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि किसान नेता राकेश टिकैत अब सियासी नेता बनते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत से विपक्ष को कितनी मदद मिलेगी, ये तो 22 के परिणाम ही बताएंगे। और रुक करेंगे उस वक्त की बड़ी खबर का, शाजापुर से आ रही है। किसानों की महापंचायत पर सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है। बोले कि किसान महापंचायत में कुछ ही लोग पहुंचे, भड़काए हुए लोग महापंचायत में शामिल हुए। आगे कह रहे हैं कि यूपी में किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, किसानों की महापंचायत पर सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 48 लाख किसान निधि सम्मान के तहत दिए गए हैं और किसानों की महापंचायत पर सुरेश खन्ना ने बयान जारी किया है। कहें कि किसान महापंचायत में कुछ ही लोग हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा हमला बोला किसानों की महापंचायत को लेकर। कहा यूपी में किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है, 2 करोड़ 48 लाख किसानों को उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन भड़काए हुए लोगों को शामिल किया गया है महापंचायत में। और इसी के साथ 22 के महासमर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।